हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था डेंसनेस प्रॉपर्टी, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना, क्योंकि जब आप पीछे के कंसेप्ट को क्लियर करके चलेंगे तभी आपको आगे से अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, डेफिनेशन क्या है इसकी। A subset n of R is said to be a neighborhood of a point P belongs to R if there exists a real number psilon is greater than 0 such that, क्या कह रहा है कि एक सबसेट है n रियल नंबर का, इज सेड टू बी अ नेबरहुड। नेबरहुड वो कब कहलाएगा, उस पॉइंट का P बिलोंग्स टू R का, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, अगर वहाँ पर एक रियल नंबर साइलन ऐसा एग्जिस्ट करे जो ज़ीरो से बड़ा है। सच डेट किस तरीके से एग्जिस्ट करना चाहिए जो हमारा रियल नंबर है साइलन, कि P माइनस साइलन और P प्लस साइलन जो है हमारा किसका सबसेट हो हमारा n का। ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए आप इसे, क्योंकि ये बेसिक्स ही आपको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा हो तो, कि बस हमें ये देखना है उसमें जैसे P माइनस साइलन और P प्लस साइलन का जो ओपन इंटरवल बनेगा वो हमारा दिए हुए सेट का सबसेट है या नहीं है। अगर होगा, अगर ये जो एलिमेंट हैं अगर हमारे n में बिलोंग होंगे तो इस n को हम क्या कहेंगे, नेबरहुड कहेंगे, और किसका कहेंगे, इस पॉइंट P का कहेंगे। तो हमारा जो n है वो P पॉइंट का क्या कहलाएगा, नेबरहुड। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सिंस यहाँ पर क्या है, P बिलोंग्स टू P माइनस साइलन और P प्लस साइलन, यहाँ पर जो P है वो P माइनस साइलन और P प्लस साइलन से बिलोंग करती है, एंड P माइनस साइलन P प्लस साइलन किसका सबसेट होगा, n का। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझते हैं इसे। तो हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल 3,5 इज नेबरहुड ऑफ द पॉइंट 4। तो हमें ये बताना है कि जो पॉइंट 4 है उसका नेबरहुड 3,5 है या नहीं। तो देखिए, एक हमने ये लाइन है यहाँ पर, ये जो क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड लगा लिया, क्लोज्ड इंटरवल है 3,5, और यहाँ पर इनके बीच में एक पॉइंट है 4, यहाँ पर एक पॉइंट है 4। तो ये बोला है कि ये पॉइंट 4 का नेबरहुड 3,5 होगा या नहीं। तो देखिए, कोई साइलन 0 से बड़ी कोई वैल्यू है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इसके आजू बाजू के टर्म, क्योंकि इसमें से जब साइलन प्लस करेंगे तो इधर के टर्म आएंगे, और साइलन माइनस करेंगे तो इधर के टर्म आएंगे। ये जो टर्म है वो हमारे इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर आ रहे हैं, 3 और 5 के अंदर आ रहे हैं ना। 4 के आसपास के जितने भी टर्म हैं, 4 के आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, ये जो टर्म है ये इस इंटरवल के अंदर आ रहे हैं। इसीलिए जो हमारा 4 माइनस साइलन है कॉमा 4 प्लस साइलन है वो क्या है, सबसेट है, किसका है, इसका दिए हुए ये जो हमारा सेट दे रखा है इसका 3,5 का। इसीलिए जो हमारा ये 3,5 हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 3,5 इज नेबरहुड ऑफ क्या, 0.4। ठीक है, ये इसका 0.4 का क्या हो जाएगा, नेबरहुड। किसी पॉइंट के लिए कई सारे नेबरहुड हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही नेबरहुड हो, 3,5 ही हो। यहाँ से यहाँ तक अगर हम कोई सेट लेंगे वो भी नेबरहुड होगा, ये भी हो, मतलब उसके जो आसपास के टर्म है P माइनस साइलन और P प्लस साइलन अगर उस सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो जो वो सेट है वो हमारा क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं।
एनी ओपन इंटरवल इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ये क्या कह रहा है कि जो ओपन इंटरवल होता है वो इसके सभी पॉइंटों का क्या होता है, नेबरहुड कहलाता है, नेबरहुड होता है। ठीक है, ओपन इंटरवल में कोई भी पॉइंट हो उसके अंदर जितने, जैसे हमने कोई ए बी हमने क्या ले लिया, ओपन इंटरवल ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का कोई जो हमने ओपन इंटरवल ले लिया, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट बिलोंग करेंगे उनका नेबरहुड क्या होगा, उनका नेबरहुड हमारा ये वाला दिया हुआ ओपन इंटरवल होगा। कई सारे हो सकते हैं बट ये भी होगा, मतलब इनके अंदर जितने भी टर्म होंगे उसका नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा। जैसे आपने यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लिया, इधर ले लिया, तो इसके आजू बाजू के टर्म माइनस साइलन प्लस साइलन करने के बाद इसके अंदर आएंगे ए और बी के अंदर, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये ए और बी जो ओपन इंटरवल है, ए और बी ओपन इंटरवल है, वो इस दिए हुए पॉइंट का क्या होगा, इस दिए हुए पॉइंट का हमारा होगा नेबरहुड। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप, यहाँ का लोगे तो भी ये इसके अंदर आएगा, यहाँ का लोगे तो भी इसके आजू बाजू के टर्म अंदर आएंगे। ओपन इंटरवल में ये वाले तो बिलोंग करते नहीं है, बी तो बिलोंग करता नहीं है, ए तो बिलोंग करता नहीं है, ये दोनों तो बिलोंग करते नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो ओपन इंटरवल के जितने भी पॉइंट होंगे उनके पास नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, उनका नेबरहुड हमारे क्या होगा, ए और बी ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे है A closed interval a comma b is neighborhood of each of its point except the two end points a and b। ये यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्या है हमारा, ये क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है हमारा, ए और बी कंटेंट करते हैं, ओपन इंटरवल में ए और बी कंटेंट नहीं करते थे। और यहाँ पर देखिए ओपन है और यहाँ पर ये क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड इंटरवल में ए और बी कंटेंट करते हैं, मतलब ए और बी हैं। तो ये कह रहा है कि ए और बी के अलावा, इन पॉइंटों के अलावा, एंड पॉइंट के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे उनका नेबरहुड क्या होगा, ए कॉमा बी होगा, ये वाला इंटरवल होगा क्लोज्ड इंटरवल। तो अभी ऊपर देखा ही था, इसके अंदर के जितने भी टर्म होंगे उनका नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, इसका भी नेबरहुड ए कॉमा बी होगा क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि इनके माइनस साइलन और प्लस साइलन करने पर जो टर्म आ रहे हैं, देखिए इनफाइनाइट टर्म आ रहे हैं, तो ये किस सेट के अंदर है, ये इस सेट के अंदर आ रहे हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम बी ले लेते हैं तो बी के आजू बाजू के टर्म देखिए ऐसे आएंगे, ए के भी ऐसे ही आएंगे। तो यहाँ पर जो माइनस साइलन है, अगर बी माइनस साइलन करेंगे तो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बट जब हम बी प्लस साइलन कर रहे हैं तो इस सेट के अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि सेट तो हमारे यहीं तक है और जो ये इंटरवल तो हमारे यहीं तक है, और लेकिन जो बी प्लस साइलन आ रहा है वो इस इंटरवल से बाहर तक आ रहा है। इसीलिए ये जो बी माइनस साइलन और बी प्लस साइलन क्या इस पूरे इंटरवल के अंदर नहीं आ रहे हैं, ए कॉमा बी के अंदर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वो सबसेट नहीं है ये वाला, तो इसलिए बी क्या नहीं होगा, बी हमारा बी जो ए कॉमा बी ये इंटरवल है, ये बी पॉइंट का क्या नहीं होगा, नेबरहुड नहीं होगा। ऐसे ही सेम ए पॉइंट के लिए भी नहीं होगा, यही है बस। आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। जो रेशनल नंबर का सेट होता है वो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसलिए नहीं होता है क्योंकि रेशनल नंबर के जैसे कोई भी आप मान लिया ए बी रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर के बीच में यहाँ ए बी सी डी कई सारे आप मान लो है 1 2 3 वो रेशनल नंबर है, बट रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। आपने पढ़ा होगा 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर के साथ साथ इरेशनल नंबर भी होंगे, जो कि हमारा किससे बिलोंग नहीं करेंगे, रेशनल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करते। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, द सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए ये हमारा
नन, क्योंकि सब में एक ही चीज़ है, बस आप थोड़ा सा बेसिक सा समझ जाते हो तो आसानी से आप पर हो जाते हैं। आपकी बुक में इनको और डिस्क्राइब करके लिख रखा है, वहाँ से भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो देखिए, नन एम्प्टी फाइनाइट सेट कैन नॉट बी अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। तो जो नन एम्प्टी फाइनाइट सेट है वो कभी भी नेबरहुड नहीं हो सकता उसके किसी भी पॉइंट के लिए। आपने जैसे हमने सेट मान लिया कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट 1 2 3 4 5, ये क्या है हमारा, ये हमारा नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट ही है और एम्प्टी नहीं है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिख लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्यों नहीं है इसका नेबरहुड, आप देख सकते हैं किसी भी पॉइंट, जैसे 3 पॉइंट के लिए देखें तो 3 माइनस साइलन और 3 प्लस साइलन होगा ये इसके आजू बाजू के टर्म। इस सेट में केवल 1 2 3 4 और 5 आ रहे हैं। इस सेट में ये इसके प्लस साइलन और माइनस साइलन इनके बीच में ये जो वैल्यू है ये नहीं आ रही हैं। इसीलिए किसी भी टर्म के लिए जैसे 3 माइनस साइलन और 3 प्लस साइलन क्या नहीं होगा, इस सेट का हमारा सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो हमारी इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, ये तो इनफाइनाइट वैल्यू और ये क्या दे रखा है, एक फाइनाइट सेट दे रखा है। तो कभी भी इनफाइनाइट वैल्यू फाइनाइट सेट का सबसेट तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा। और इसका कोई भी पॉइंट, सभी पॉइंटों के लिए ये बात अप्लाई होती है, कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के लिए जो सेट है वो क्या नहीं होगा, नेबरहुड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि फाइनाइट जो सेट होते हैं उनका नेबरहुड नहीं होता है, फाइनाइट सेट के पॉइंट होते हैं उनका कोई भी नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बात करते हैं द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। जो रियल नंबर का सेट होता है वो उसके हर पॉइंट के लिए क्या होता है, नेबरहुड होता है। कैसे, कोई भी आपने ले लिया, सेट ले लिया, तो अब जैसे इतना ले लिया, इसके बीच का ले लिया कोई भी ए बी, तो इसके जितने भी वैल्यू होंगे, कोई भी कितना भी पॉइंट होगा उसके आजू बाजू के टर्म इसमें होंगे, इसमें आजू बाजू के टर्म होंगे, तो रियल नंबर का क्या होगा, रियल नंबर का जो सेट है वो इसके हर पॉइंट के लिए क्या होगा, नेबरहुड होगा, क्योंकि हर पॉइंट जो है हमारा क्या होगा, सबसेट होगा रियल नंबर का, ठीक है। अब बात करते हैं सेट ऑफ एन कॉमा जेड कॉमा क्यू। एन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, जेड हमारा क्या है, इंटीजर का सेट है, क्यू हमारा रेशनल नंबर का सेट है, इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। किसी भी इनके अंदर जितने भी पॉइंट कंटेन होंगे उनके लिए ये क्या नहीं होगा, नेबरहुड नहीं होगा। मैंने आपको बताया है क्यू का भी, जस्ट थोड़ी पहले ही समझाया आपको क्यू का क्यों नहीं होगा, तो जस्ट वैसे ही यही है, क्यों नहीं होगा आप समझ सकते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में तो उसके आजू बाजू के टर्म यहाँ से देखिए बिलोंग ही नहीं करेंगे, जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये नेचुरल नंबर का है तो ये वाले टर्म तो इसमें आ ही नहीं रहे, इनफाइनाइट सेट हो गया तो नेचुरल नंबर का भी नहीं होगा। सेम वही जेड इंटीजर का भी नहीं होगा, ठीक है। तो और क्यू का मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि ये सेम प्रोसीजर है। आपको ये देखना पड़ेगा पी माइनस साइलन और पी प्लस साइलन का जो ओपन इंटरवल बन के आ रहा है वो हमारे दिए हुए सेट का सबसेट है या नहीं है। अगर वो सबसेट होगा ओपन इंटरवल दिए हुए सेट का, तभी हम उस सेट को क्या कहेंगे, नेबरहुड कहेंगे उस पॉइंट के लिए, ठीक है। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आगे बात करते हैं, ये देखिए आप, एनी सुपर सेट ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज आल्सो अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। ये क्या कह रहा है हमारा, देखिए ये कह रहा है हमारा एनी सुपर सेट ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट के नेबरहुड का सुपर सेट उस पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा। सुपर सेट आप जानते होंगे, जैसे अभी जैसे मान लीजिए आप एन जो है वो एम का ये सबसेट है, एन एम का सबसेट है, तो ये एम क्या हो जाएगा, ये एम हो जाएगा हमारा सुपर सेट।
तो वही कह रहा है, जब ये इसका नेबरहुड होगा, जब भी कोई पॉइंट, जब कोई पॉइंट 3 पॉइंट है, मान लो 3 पॉइंट एन का क्या है, नेबरहुड है, क्योंकि ये 3 क्या है, सबसेट है एन का, तो ये जो 3 है वो एम का भी सबसेट होगा, तो ये एम का भी क्या होगा, नेबरहुड होगा, होगा ना। तो इसको हम थोड़ा सा, अगर आपको इससे समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम में इसका थोड़ा प्रूफ टाइप में पूछ लिया जाता है, तो उसको आप समझ लीजिए, टफ नहीं है, इजी है, बस यही जैसे मैंने यहाँ पर ये कंसेप्ट समझाया सेम इसी तरीके से है कि हमने प्रूफ देखिए, हमने क्या किया है, हमने एक सेट ले लिया है एन, लेट एन बी नेबरहुड को एनबीडी लिख देते हैं शॉर्टकट में, किसी बुक में एनएचडी भी लिखा रहता है, अलग अलग लिखे रहते हैं, एनबीएच भी लिखा रहता है, ठीक है। तो इफ लेट एन बी अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट P belongs to N, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हमने पॉइंट ले लिया है P और एक सेट ले लिया है N, एक सेट है N, उसका पॉइंट है P, ठीक है। यहाँ पर P आप रियल नंबर से कर लीजिए, क्योंकि जो N है वो रियल नंबर का ही सबसेट है, ठीक है। देन वहाँ पर क्या होगा, एक साइलेंट एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट साइलेंट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि बताया मैंने आपको कि अगर n जो है हमारा नेबरहुड होगा p का, तो नेबरहुड की क्या कंडीशन होती है, नेबरहुड वो कब होगा, जब p माइनस साइलेंट और p प्लस साइलेंट क्या हो, हमारे इस सेट के सबसेट हो, ठीक है, तभी ये हमारा नेबरहुड होगा। यही कंडीशन यहाँ हमने दे रखा है कि एन इस पॉइंट का नेबरहुड है, तो ये कंडीशन तो जरूर उसमें आएगी, तभी तो साइलेंट इस तरीके से क्या होना चाहिए, वेरी करना चाहिए, ये वाली कंडीशन। तो जब ये इसका सबसेट है, और हमने क्या मान लिया, इफ एम जो है, एन जो है वो किसका सबसेट है, एम का, यहाँ पे दे रहा है ये एम का सबसेट है, तो क्या हो जाएगा, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो जब हमने ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली, तो जब ये इसका सबसेट है, तो ये पूरा इसका भी तो सबसेट होगा, ये पूरा इसका भी तो सबसेट होगा, क्योंकि इसका है, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और इसके सारे एलिमेंट एम में हैं, तो p माइनस साइलेंट कॉमा p प्लस साइलेंट एम में भी तो होगा, ठीक है, तो एम में भी एग्जिस्ट करेगा। इससे हम कह सकते हैं इससे हम कह सकते हैं कि जो p माइनस साइलेंट और p प्लस साइलेंट है वो m के अंदर भी कंटेंट कर रहे हैं, इस तरीके से कंटेंट कर रहे हैं, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि m इज आल्सो अ नेबरहुड ऑफ p, ठीक है, इससे हम ये कह सकते हैं। इसका मतलब है ये m क्या लिया था हमने, सुपर सेट लिया था, क्योंकि n सबसेट है और उसके सारे टर्म m में कंटेंट हो रहे हैं, तो m सुपर सेट हो गया, ठीक है। तो एनी सुपर सेट ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज आल्सो अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2-4, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सो डैट 3,7 क्लोज्ड इंटरवल है इज नेबरहुड ऑफ 5, तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये 3,7 है वो क्या है, किसका नेबरहुड है, वो हमारा 5 का नेबरहुड है। तो इसको हम कैसे बताएंगे, तो देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा 5 इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, p के अंदर, तो 5 बिलोंग्स टू इंटरवल 3,7, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है। उसके बाद आप देखिए, यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, मैंने आपको बताया क्लोज्ड इंटरवल में यहाँ से 3 और यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो इसके आजू बाजू के टर्म इसमें क्या करेंगे, कंटेंट करेंगे। तो जो p माइनस 5 माइनस साइलेंट कॉमा 5 प्लस साइलेंट के जितने भी टर्म हैं
वो इस सेट के अंदर आएंगे, इस इंटरवल के अंदर आएंगे, तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा 3,7 का। जब ये इसका सबसेट होगा तो क्या हो जाएगा, 3,7 क्या हो जाएगा, इसका 5 का नेबरहुड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे आपने कोई साइलन की यहाँ पर कोई वैल्यू है, वो आपने ले ली कुछ भी, जैसे आपने मान ली 1/4 मान लिया आपने साइलन की वैल्यू, तो 5 - 1/4 और 5 + 1/4। ठीक है, साइलन की वैल्यू हमने 1/4 मानी है, तो 4 × 5 = 20, 19/4 और 21/4। तो ये जो वैल्यू है वो इसी सेट के अंदर आएगी, क्योंकि 4 का 19 में जब डिवाइड देंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 का 19 में डिवाइड देंगे तो 4 4 जा 16, और यहाँ पर कुछ आएगा तो ये पॉइंट में आएगा, तो ये इसका डिवाइड करने पर इसी के अंदर आएंगे, इसी पॉइंट के अंदर ये एग्जिस्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं 5 जो है 3,7 का क्या है, नेबरहुड है। ठीक है, बस यही दिखाना है कि जो 5 - साइलन और 5 + साइलन है, इस सेट के अंदर क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सब सेट है इसके। फिर है इज द सेट ए इक्वल 1 2 3 4 ए नेबरहुड ऑफ 2। तो ये जो हमारा सेट है, ये ए दे रखा है सेट, इस ये जो सेट है वो 2 पॉइंट का नेबरहुड है या नहीं है, तो सिंपल सा है, नहीं है, क्योंकि ये क्या है, हमारा फाइनाइट है। 1 2 3 4 2 पॉइंट के लिए पूछा है, तो 2 पॉइंट के लिए इसके आजू बाजू के टर्म तो बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 1 2 3 और 4 ही एलिमेंट आ रहे हैं, इसके आसपास के टर्म तो इसमें आ ही नहीं रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो 2 पॉइंट है इसके लिए नेबरहुड नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो ऐसे लिख दीजिए कि 2 बिलोंग्स टू ए, बट लिख दीजिए 2 - साइलन एंड 2 + साइलन is not subset of A, then A is not neighborhood of 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब देखते हैं आगे, ये क्या है, 2,4 और 3 4, ये हमारा ऐसे लिख रखा है 3 1/4। ठीक है, फ्रैक्शन टाइप में 4 3 है 12 और 1 13/4 की तरीके से हमें ये बताना है कि ये 3 का नेबरहुड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, वही मैंने आपको बताया, कोई भी हम साइलन की वैल्यू मान के चलते हैं, देखते हैं आएगा या नहीं। तो इस वाले सेट के लिए हम एक साइलन मान लेते हैं, साइलन इक्वल 1/5 मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं हम, ऐसा ज़रूरी नहीं है 1/5 भी माने, पॉजिटिव मानेंगे 0 से बड़ा, और मतलब आप कोशिश करिए छोटा ही, मतलब अपॉन में आए तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा 3 के लिए। अगर हम इस साइलन ये मान रहे हैं तो 3 के लिए ओपन इंटरवल क्या हो जाएगा, 3 - साइलन 3 - 1/5 कॉमा 3 + 1/5। ये क्या होना चाहिए, ये हमारा सबसेट होना चाहिए इस सेट का। तो 2,4 - 3 1/4, तो चेक करना है आपको ये है या नहीं है इसका सबसेट। तो 5 3 जा 15 में से 1 गया 14/5, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 16/5। तो ये क्या है, इस सेट के अंदर हमारा कंटेंट करेगा। जब हम इसका डिवाइड देंगे तो इसी के अंदर वैल्यू आएगा। इस माइनस का इस एलिमेंट से मतलब है कि ये वाला जो टर्म है इसके अंदर तो है, बट ये हमने हटा दिया, इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये हमारा इसका सबसेट है तो ये क्या होगा, इसका नेबरहुड होगा। ठीक है, अब क्या है, सो डेट द सेट x इक्वल 2,3 यूनियन 5,6 इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या बताना है, ये सेट दे रखा है हमारा, ये बताना है कि इसके हर पॉइंट के लिए ये क्या होगा, नेबरहुड होगा। तो ये हमें प्रूव करके बताना है, तो कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। तो आप इसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। देखिए वैसे तो इस तरीके से प्रूव करके देखिए इसे प्रूव,
मतलब शो करना है, शो प्रूव नहीं है, शो करना है, सॉल्यूशन ही मान लीजिए आप इसे। तो क्या है ये कि हमने क्या किया, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ इसका, ये जो सेट दे रखा है 2,3 यूनियन 5,6, हमने क्या मान लिया है कि x जो है इस सेट का कोई एक पॉइंट है, आर्बिट्ररी पॉइंट है, ठीक है, इसी सेट का है, ठीक है। तो जब इस सेट का है तो हमें प्रूव करके क्या लाना है, हमें ये प्रूव करके लाना है कि इस सेट का ये क्या होगा, ये सेट इस पॉइंट के लिए क्या होगा, नेबरहुड, क्योंकि सभी पॉइंट के लिए माना है तो हमने कोई पॉइंट ले लिया तो हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि इस पॉइंट के लिए क्या है। तो अब क्या करेंगे, इफ वी टेक साइलन एज द मिनिमम ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स, हमने साइलन क्या लिया है, ऐसा साइलन लिया है कि x माइनस ए और b माइनस एक्स के बीच का लिया है, इस पॉइंट के आसपास के, मतलब साइलन लिया है x माइनस ए एंड b माइनस एक्स के बीच का लिया है, ठीक है। देन तो क्या हो जाएगा, जब हम इसके आसपास का जब ये लेंगे साइलन, तो जो x माइनस साइलन है और x प्लस साइलन है वो क्या होगा हमारा ओपन इंटरवल, इससे क्या होगा हमारा सबसेट होगा इसके लिए 5,6 के लिए। तो जब ये इसके लिए सबसेट होगा तो क्या होगा, हेंस ये वाला, ये जो 2,3 सेट है और 5,6 है, ये क्या हो जाएगा, इज अ नेबरहुड ऑफ x, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा ना। और आपको समझने के पर्पज से आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ से कोई पॉइंट लेंगे, जैसे 2.5 ले लिया, इस इंटरवल के बीच का पॉइंट 2.5 ले लिया आपने, तो जो 2.5 है उसके आसपास के टर्म, जैसे इंटरवल 2,3 था तो यहाँ से कोई 2.5 ले लिया तो इसके आसपास के टर्म इसी में आएंगे, इसी में कंटेन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा, ये इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, ये सेट नेबरहुड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी टफ बात नहीं है, बस आपको साइलन लिया है और उसको हमने नेबरहुड यहाँ पर ये सेट जो है प्रूव कर दिया है। अब हम बात करते हैं डिलेटेड नेबरहुड की। डिलेटेड नेबरहुड क्या होता है, इफ फ्रॉम अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट P द पॉइंट P itself is deleted, then we get deleted neighborhood of P। तो अगर हम जो नेबरहुड है पॉइंट P का, उसमें से अगर हम P पॉइंट को ही हटा दें तो हमारा जो पॉइंट जो हमारा मिलेगा हमें, तो वो हमारा क्या होगा, डिलेटेड नेबरहुड ऑफ P। हमने ये पढ़ा था कि जो P माइनस साइलन और P प्लस साइलन है, ओपन इंटरवल है, इसके बीच में P क्या है, बिलोंग कर रही है, ये P इससे बिलोंग कर रही है। बट अगर हम इस इंटरवल में से P को माइनस कर दें, P एलिमेंट को यहाँ से हटा दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिलेटेड नेबरहुड। तो वही ये कह रहा है, ए डिलेटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट P विल बी ऑफ फॉर्म, इस फॉर्म में होगा, इसमें से हम P को माइनस कर देंगे। और यहाँ पर जो साइलन है, साइलन क्या है हमारा, एनी पॉजिटिव रियल नंबर है, जो कि हमारा साइलन है वो हमारा 0 से बड़ा है, तो मैंने पिछले भी बात की थी। तो जो हमारा नेबरहुड है उसमें से अगर हम P को हटा दें और उसके आसपास के टर्म को लें, जैसे ये कोई लाइन है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, P और P माइनस साइलन इधर के टर्म है और P प्लस साइलन इधर के टर्म है, तो अगर हम इस वाले पॉइंट को डिलीट कर दें तो तब हमें क्या मिलेगा, डिलीटेड नेबरहुड, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिमिट पॉइंट, लिमिटिंग पॉइंट, एड्रेंट पॉइंट, ये सब क्या होते हैं। अगला लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस लेक्चर को आप मिस ना करें। और अगर आपको सबसे पहले मेरी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।